देन यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेटेड है ट्रांसलेट। अब कई बार क्या होता है, कर देंगे तो जो भी इसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ कंटेंट है वो आपके पेज पर दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ गलत है, बस ये है कि आपके इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में बदल दिया गया है, इस वजह से ये यहाँ पर आपको रेड कलर की अंडरलाइन दिखा रहा है, हालांकि इसके अंदर कोई भी गलतियां नहीं है। देन आपने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, तो करेंटली आप अंडू करिए। अंडू करने के बाद ये चीज रिवर्स कर दी जाएगी, तो आप अपने पेज पे क्लिक करके एक बार अंडू कर दीजिएगा। एंड हम इसकी कॉपी बनाएंगे सेम पैराग्राफ की, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और हमने कहा हिंदी में तो हमने ट्रांसलेट करके देखा, अब हम चाहते हैं कि आप हमें गुजराती में ट्रांसलेट करके दे दीजिए। तो देखिए आपके पास गुजराती में लिखकर आ गया। If आप में से कोई भी गुजराती लैंग्वेज को जानता हो या उसे समझ में पढ़ने में आता है, तो फिर आप यहाँ पर गुजराती में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद ये आपको इंस्टेंट इस तरीके का आउटपुट दे देगा। सो यहाँ पर ये हमारे लिए एक यूजफुल ऑप्शन होता है जिसका नाम ट्रांसलेट है। अगेन आपने कहा नहीं हमें तो यहाँ पर ये हिंदी में चाहिए, या आप अगर जानते हैं अरबिक या उर्दू लैंग्वेज तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बस आपको सिलेक्शन करके रखना है किस लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं वो बताइए, और ये उसको उसमें ट्रांसलेट करके भी दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, देन हमने बोल दिया कि नहीं हमें तो हिंदी में ही ट्रांसलेट करना है, सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे हम एक बार, ताकि ये इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर दे। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा हुआ था उसके दो ऑप्शन है, एक हिंदी पैराग्राफ बन गया है और एक हमारे पास यहाँ पे यस गुजराती पैराग्राफ बन गया। और अगर आप इसके ऊपर इंग्लिश में दिखाना चाहते हैं तो हमने कॉपी कर रखा था, तो अगर आपने भी किया होगा तो आप भी डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये तीन पैराग्राफ्स हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है। देन अगर आपकी कोई थर्ड लैंग्वेज है तो आप उसमें भी सर्च करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने इंसर्ट के अंदर कमेंट ऐड करके देखा था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हमने यहाँ से कमेंट सीखा था, तो हम यहाँ पे कमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। हम डायरेक्टली आते हैं ऑप्शन जिसका नाम है रिस्ट्रिक्ट एडिशन। ये जो आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्ट एडिशन, इस पे काम करेंगे। देखिए जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बना रहे होते हैं तो हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीजन ये है कि हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन हमारे ऑफिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा टारगेट हमें को दिया गया था कि ये डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है और कल अर्ली मॉर्निंग मीटिंग रखी गई है जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है। अब हमने पूरे इवनिंग में बैठकर मीन्स ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम देकर यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट बनाया, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हमने उसको सेव किया, सब कुछ फाइनल करके जब मैं घर गई तो पता चला कि हमने सारा काम तो कर दिया, बस अब मुझे प्रिपरेशन करना है डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने की। और जब मैं मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में गई और अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया तो पता चला सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। मीन्स पता चल गया था देखते ही कि कुछ तो हमारे जाने के बाद मेरी डॉक्यूमेंट के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की गई है, कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है। तो अगर आप भी अपने ऑफिस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इवन आप अपने बिजनेस के लिए कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए वो यहाँ पे आपको रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट ग्रुप में जाकर यूज करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाकर यूज किया रिस्ट्रिक्ट एडिशन। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो चेक बॉक्सेस एक्टिवेट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन एंड सेकंड है एडिटिंग। तो आप यहाँ पे दोनों पे ही चेक कर दीजिए, दोनों पे ही चेक करना है, ये याद रखिएगा। और ये जो आपका एक्सेप्शंस ऑप्शन आ रहा है, इस ये ऑप्शनल है, इस पे चेक मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका प्रोटेक्ट करने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। तो आपको अब वन और टू ऑप्शंस पे क्लिक करना है और डायरेक्टली थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है जिसका नाम है स्टार्ट इनफोर्समेंट। एंड यहाँ पर आकर आपको यूज कर लेना है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे पासवर्ड पूछेगा,
एंड सेम पासवर्ड को री एंटर करके कंफर्म कराना है। एक चीज याद रखिएगा कि पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप इंस्टेंट अपनी कॉपी में वो पासवर्ड नोट करिए ताकि आपको याद रहे और नेक्स्ट डे आप आकर उसे एक्सेस कर पाए। और पासवर्ड अगर आप ही भूल गए तो आप भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर पासवर्ड किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आप ये यहाँ पर अपने लिए पासवर्ड बनाइए और अपनी किसी पर्सनल डायरी में से नोट कर लीजिए कि आपने किस डॉक्यूमेंट के ऊपर या किस फाइल के ऊपर आपने ये पासवर्ड लगा रखा है। तो हम जो यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं वो है 123। सेकेंड टाइम हम इसे री एंटर कर रहे हैं फॉर कंफर्मेशन एंड यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा प्रोटेक्ट हो गया है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। जब आप होम टैब के अंदर जा रहे हैं तो देखिए सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक कर दिए गए हैं। ब्लॉक हो गए हैं सारे ऑप्शन, अब आप कोई भी एक ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे, इवन कट कॉपी पेस्ट भी नहीं। अगर आपने यहाँ पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और आपने कहा नहीं ये तो हटाना है हमें, और जब आप डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो नीचे आपको एक मैसेज लिखा हुआ मिल रहा है, यू कांट मेक दिस चेंजेस बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। यहाँ पर नीचे एक मैसेज भी लिख कर आ रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जब तक ये लॉक है तब तक आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट या फॉर्मेटिंग कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ये प्रोटेक्शन स्टॉप करना है तो उसके लिए आप स्टॉप प्रोटेक्शन पर जाइए। जो पासवर्ड आपने ऐड किया था 123 वो ऐड करिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अभी देखिए सारे ही ऑप्शन एक्टिवेट हो गए हैं। तो आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे वो पैराग्राफ डिलीट हो गया है। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे जिसका नाम है रिव्यू टैब। थैंक यू।